So hello, hi, welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush. और today we are going to make our next app. और कल के वीडियो के बाद now we are ready to deploy, test, to make, deploy and test our app of Django. So कल के वीडियो के बाद हम बिल्कुल ही अपनी पूरी तरीके से हम तैयार हैं. हमें जो भी टॉपिक्स हमें चाहिए थे हमें पता चल गए अभी तक, जो भी हमें बेसिक ऐप के लिए चाहिए थे. सो आज के इस वीडियो में हम एक वेब ऐप बनाएंगे जिसमें होम पेज और होम पेज के अंदर हम एक लिंक रखेंगे जो कि उससे अबाउट पेज के बारे में बताएगा. ओके, सो इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, टेम्पलेट एंड क्लास बेस्ड व्यू. सो इन केस अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो, तो फिर आप प्लीज़ जाओ आई बटन पर क्लिक करो और वहाँ पे देखो, बिकॉज मैंने उसमें टेम्पलेट और क्लास व्यू के बारे में बता रखा है. सो आज हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. ओके, सो चलो फिर शुरू करते हैं. ओके, सो आज के वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं सबलाइम टेक्स्ट और हमारा बेसिक सा गिट बैश कमांड प्रॉम्प्ट. बिकॉज बहुत सारे लोगों को विजुअल स्टूडियो में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि अगर हम इसको सबलाइम टेक्स्ट में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे. सो आज हम इसको इसमें करने वाले हैं. सो इसके लिए मैं तो पहले तो आपको इसमें जाना पड़ेगा और जो भी हम डायरेक्टरी जिसमें हम जाएंगे वहाँ पे आपको अपने गिट बैश कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा. हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम एक क्या बनाते हैं, वी विल मेक अ न्यू डायरेक्टरी ऑफ आवर कोड जो कि हमारे पास बनी हुई है. ठीक है, और उसी के अंदर फिर हम क्या बनाते हैं, अपनी फाइल बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, उसके अंदर Django इंस्टॉल करते हैं. सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है, हम इसके अंदर एक ऐप बनाएंगे जो कि हमारे ऐप का नाम होगा आज पेजेस. ओके, विल मेक अ पेजेस ऐप, और ये हमने इसके अंदर फाइल बना लिया है जिसका नाम है हमारा पेजेस. ओके, ये हमारी पेजेस क्रिएट हो गई है. सो पेजेस हमने क्रिएट कर लिया. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले पेजेस में जाएंगे. ठीक है, पेजेस में हम गए, जो हमारी हमने ऐप जो बनाई है. हम इसके अंदर हमें करना है pip env install Django. ठीक है, ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड हमारा Django को इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद फिर हम इसमें वर्क कर सकेंगे. ओके, सो राइट नाउ हमारा Django इंस्टॉल हो चुका है. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ विल हिट एंटर इनटू अवर वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा pip env shell. ओके, क्योंकि हमने Django इंस्टॉल कर लिया. अब हम कहाँ जाएंगे, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर. सो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दैट वी हैव टू रन अ कमांड दैट इज pip env shell. और ये क्या कर देगा, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट को लॉन्च कर देगा. नाउ लास्ट स्टेप इज़ कि हमें क्या करना है, अपने settings.py फाइल को करना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट. सो हम बनाएंगे प्रोजेक्ट दैट इज Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा पेजेस प्रोजेक्ट, बिकॉज हम इसमें क्या बना रहे हैं, पेजेस. ओके, और इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा डॉट. सो ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड हमारा जल्दी से जल्दी एक हमारा प्रोजेक्ट बना देगा जिसका नाम होगा पेजेस प्रोजेक्ट, क्योंकि हम इसमें पेजेस क्रिएट कर रहे हैं. हमारे दो पेज होंगे, दैट इज़ होम पेज और अबाउट पेज. ओके, सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा पेजेस प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, बन गया. और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम कहाँ जाएंगे, settings.py फाइल में. और settings.py फाइल में हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल्ड ऐप में हमें अपनी इस ऐप को उसे बताना पड़ेगा दैट वी हैव क्रिएटेड एन ऐप. इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स, हिट एंटर, और हमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम जो कि हमने लिखा है वो, और न्यू, जस्ट फॉर वर्शिक. ओके, एंड कंट्रोल एस. ठीक है, सो ये हमारा बन गया. नाउ जस्ट ओपन अवर कमांड प्रॉम्प्ट और उस पर सिंपल सा लिखो python manage.py. ओके, सो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने सही किया है नहीं. सो इट इज सेइंग एन एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड पेजेस. ओके, लेट मी चेक. ओके, सो हमने यहाँ पे एरर क्या किया है, हमने डायरेक्टली क्या किया, हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट बना दिया, बट हमने पेजेस जो कि हमने यहाँ पे बनाया, हमने ऐप भी बनाई नहीं. सो उससे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे एक ऐप बनानी पड़ेगी. तो ऐप हम कैसे बनाते हैं, पाइथन, क्योंकि manage.py, और हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट ऐप, जिसका हम नाम रखते हैं पेजेस. सो ये हम छोटी सी गलती कर जाते थे, और हमें यहाँ से पहले पेजेस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी इसको पता, अभी हमने पेजेस कुछ बनाया ही नहीं है. तो इसको मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे हम एक बार फिर से रन करते हैं. सो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा.
ओके, सो अब हमारा यहाँ पे एक पेजेस ऐप बन चुका है पेजेस के अंदर, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेजेस, ओके। नाउ अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट वर्क करेगा। मैंने इसको कंट्रोल एस किया और अब अगर हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले और मैं करता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर, ओके। ये क्या करेगा, ये हमारे सर्वर को रन कर देगा और सर्वर को रन करने के बाद हमें एक लोकल यूआरएल देगा जिससे हम अपने पेज को डायरेक्टली वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव कॉपी एंड पेस्टेड द यूआरएल जो कि मुझे वहाँ से मिला और हमारा वर्क जैंगो का प्रोजेक्ट बिल्कुल ही सही चल रहा है। सो अब हमने इतना तो बना लिया, इतना तो मैंने आपको फर्स्ट में बनाया था। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क कि हम इसमें होम पेज और अबाउट पेज बनाएं। सो पिछली बार हमने क्या किया था, हमने व्यूज़ में जा करके वहाँ से हमने किया था उसको चेंज, बट आज हम क्या करेंगे, टेम्पलेट की मदद से करेंगे। अब अगर आपने हमने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने टेम्पलेट्स के बारे में बता रखा है, सो प्लीज़ जाओ और देखो, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा टेम्पलेट्स क्या होता है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेम्पलेट और सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि हम टेम्पलेट को कहाँ पे बनाएं। सो एक जो हम पाथ जो फॉलो करते हैं वो ये होता है कि पहले हमें टेम्पलेट बनाना है, फिर हमें व्यूज डिसाइड करना है किस व्यू में चलाना है, जैसे लाइक क्लास बेस्ड व्यू, टेम्पलेट व्यूज। देन फिर हम क्या करते हैं, उसका यूआरएल फाइल को अपडेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ टेम्पलेट, और टेम्पलेट के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, इसी पेजेस के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना पड़ता है जो कि क्या होता है, टेम्पलेट का फोल्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाओ और इसको अपने सर्वर को यहाँ से एग्जिट करो, ठीक, क्योंकि अगर ये सर्वर रन होता रहेगा तब फिर ये नहीं चलेगा, ओके। सो एक बार मैं इसको टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं, दैट इज mkdir, और इस फोल्डर का हमारा नाम होगा टेम्पलेट्स, ठीक है। ये हमारा एक टेम्पलेट बन गया। अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, टच टेम्पलेट्स home.html। अगर हमें कोई फाइल बनानी होती है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम क्या लिखते हैं, टच, और वो जो वहाँ पे हमने फाइल बनानी वो, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, home.html, जो कि हमें क्या बताएगा कि वो हमारा एक होम पेज है। अब अगर हम इसमें जाएँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, home.html एक फाइल मिलेगी, ओके। सो राइट नाउ हमने यहाँ पे home.html फाइल तो बना ली, बट अब हमें इसको अपडेट करने से पहले हमें अपने जैंगो के एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि हाँ हमने एक टेम्पलेट बनाया है और जिसके अंदर हमने फाइल बनाई है। सो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, पेजेस प्रोजेक्ट में जो कि हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी सेटिंग्स फाइल में जाओ और टेम्पलेट्स, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको टेम्पलेट्स मिलेगा और टेम्पलेट्स के DIRs में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो हमने न्यू टेम्पलेट्स बनाए हैं या न्यू HTML फाइल्स जो बनाई है। सो इसमें मैं क्या लिखूँगा, हाँ, सो इसमें मैं क्या लिखूँगा, इसमें मैं उस जो हमने home.html बनाया है यहाँ का पाथ मुझे इसमें इंक्लूड कराना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, os.path join, और फिर मैं लिखूँगा base dir, और इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, टेम्पलेट्स, ठीक है। ये हमने अपना टेम्पलेट फोल्डर बनाया है, इसके अंदर में आपको सारे के सारे home.html मिल जाएंगे, ओके। सो कंट्रोल और शिफ्ट कंट्रोल एस कर दो इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने उसको इंक्लूड करा दिया। नाउ आप अपने होम फाइल को जो HTML फाइल अपने बनाई है उसको अपडेट कर सकते हो। सो हम इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ हमारा H1 टैग हम डालते हैं और इसमें मैं लिखता हूँ वेलकम टू आवर Django होम पेज, ओके, यस दिस इज़ फाइन, ओके, दैट्स इट, और इसको कंट्रोल एस कर दो। अब हमने यहाँ पे HTML फाइल बना ली, टेम्पलेट हमने बना लिया, सेटिंग्स हमने बता दिया कि हाँ ये हमारा टेम्पलेट्स है। अब हमें इसको शो कराना है। शो कराने के लिए जैसे हमने पिछली बार कहे थे कि पेजेस में जाएंगे, views.py फाइल में जाएंगे, ठीक, इसको हमें यहाँ से अपडेट करना है। अब इसके लिए आप इसको पूरा का पूरा कोड हटाओ और जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे साथ में आप लिखो। सो वी विल राइट फ्रॉम django.views.generic import, और हमने कौन से व्यूज़ हमें देखने यहाँ पे, विल राइट टेम्पलेट व्यू, ओके, टेम्पलेट व्यू। अब हम इसमें यूज़ करने वाले क्लास बेस्ड व्यू। क्लास बेस्ड व्यू के अंदर हमारा टेम्पलेट व्यू आता है। सो क्लास बेस्ड व्यू के लिए हम फंक्शंस नहीं बनाएंगे, हम क्लासेस बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने फंक्शंस बनाए थे। सो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हो। इन केस नहीं देखा, मैं प्लीज़ रिकमेंड करता हूँ लास्ट वीडियो ज़रूर देखो।
सो हम इसमें बनाने वाले हैं क्लास, और क्लास को जब भी स्टार्ट करो तो हमेशा एक अपना कन्वेंशन बना लो कि मुझे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। सो हम इसमें लिखेंगे होम पेज व्यू, दिस इज़ आवर क्लास नेम, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेम्पलेट व्यू जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, और इसमें हम ओके फ्रॉम, और यहाँ पे हम थे ठीक, इसके अंदर मैं लिखता हूँ टेम्पलेट का नेम हमारा जो कि क्या है home.html। ओके दैट्स इट, हमने टेम्पलेट नेम बता दिया कि ये home.html है, और मैं इसको करता हूँ कंट्रोल S, और ये हमारा views.py अपडेट हो गया। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने क्लास का यूज़ किया है। ओके अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, टेम्पलेट बना लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया किस तरीके का व्यू होगा। तो और थर्ड स्टेप इज़ कि अपडेट द यूआरएल फाइल, ठीक, यूआरएल कॉन्स फाइल। अब यूआरएल कॉन्स फाइल कहाँ मिलेगी, हमें प्रोजेक्ट में मिलेगी जो कि पेजेस प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट के अंदर हमें url.py मिलेगा। इस url.py के अंदर मुझे इसको अपडेट करना है, जो कि हमने पिछली बार बनाया था। एक हम यहाँ पे यूआरएल बनाएंगे और एक हमें एक अलग से यूआरएल बनाना पड़ेगा अपने आप को कराने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कराता हूँ इंक्लूड को, और इधर आप लिखो पाथ, क्योंकि हम उसी में हैं, तो इंक्लूड और pages.urls, पेजेस में जाओ और उसके यूआरएल्स में जाओ, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे कॉमा और कंट्रोल S, ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे, ऐप लेवल। पहले हमने प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल को अपडेट किया, नाउ नेक्स्ट टास्क इज ऐप लेवल के यूआरएल को हम उसको अपडेट करेंगे। ऐप लेवल के यूआरएल के लिए हमें सिंपल सा एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा urls.py। ओके सो हमारी ऐप क्या है, आवर ऐप इज दिस वन, और ऐप इज पेजेस, ठीक है, और हमें इस पेजेस के अंदर हमें यूआरएल फाइल बनानी है। तो इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी पेजेस के अंदर आ रही है, ओके, और इसका नाम हमारा होगा urls.py, ठीक है, इट इज़ नाउ अपडेटेड। और हमें यहाँ पे अब इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक, वी विल अपडेट, और इसमें लिखेंगे फ्रॉम django.urls import path from dot import views और url patterns। अगर हम VS कोड में होते तो ईजिली हमें यहाँ से दिखा देता है, बट इट्स ओके, कभी कभी यूजर्स की भी सुनते हैं। ओके और व्यूज़ डॉट होम पेज जो कि हमने बनाया था, क्लास जो बनाई थी, अब वहाँ पे हम लिखते थे डॉट व्यू, अब यहाँ पे हमने क्लास बनाई है तो क्लास में हम लिखेंगे एज व्यू, ठीक। ये सिर्फ हमारा क्लास बेस्ड व्यू और एक फंक्शनल बेस्ड व्यू में अंतर होता है, और हम इसका क्या नाम देते थे, होम। ओके परफेक्ट, एवरीथिंग इज डन, और इसको यहाँ से कर दो कंट्रोल S, ओ नो, ओके सो दैट्स इट, हमारा बन गया है। और अब हम जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के, सो दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, अपने सर्वर को फिर से एक बार रन करते हैं, और अगर हमारा सर्वर रन कर जाएगा तो फिर हमें सिंपली से एक जो भी हमने वेब पेज बनाया है वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, ओके बैंग। सो हमने क्या शो करा दिया, हमारा होम पेज शो हो गया, और दिस इज़ अ वेरी गुड एंड बेसिक सा होम पेज कि हमने बनाया, वेलकम टू अवर Django होम पेज। नाउ और नेक्स्ट टास्क इज़ टू मेक अबाउट पेज, ओके हम अबाउट पेज बनाने वाले हैं। सो अबाउट पेज भी हमारा सिमिलर इसी तरीके से बनेगा, हमें एक और पेज HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसको हमें इसी तरीके से इंक्लूड कराना पड़ेगा, ओके सो फटाफट उसको करते हैं। हम चलते हैं अपने कोड में, और ये रहा हमारा कोड। पहले जाके यहाँ से अपना सर्वर को एंड करो, कंट्रोल C करो, ओके अब हम चलते हैं अपने टेम्पलेट्स में, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ, सेव करो इसको about.html, ओके दिस इज़ आवर अबाउट फाइल। और इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, सिंपल सा मैं लिखता हूँ, दिस इज़ आवर Django फर्स्ट ऐप with multiple pages, okay so that's it। और इसको हम करते हैं यहाँ से कंट्रोल S। नेक्स्ट टास्क हमें क्या करना पड़ेगा, पेजेस में जाएंगे, views.py में जाएंगे, और यहाँ पे हम टेम्पलेट नेम का हमें और बनाना पड़ेगा क्लास, और इसका हम नाम रखते हैं अबाउट पेज व्यू, टेम्पलेट व्यू, टेम्पलेट का नेम हम रखेंगे इस बार about.html, ओके
इसको कंट्रोल एस करो। नेक्स्ट टास्क हम क्या करेंगे, इसको अपने ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे। सो पेजेस के URLs में जाएंगे और यहाँ पे हमें इसको पाथ को करना पड़ेगा। सो पाथ हमारा क्या होगा, इस बार हम अबाउट पेज है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, ठीक है, ताकि अगर खुले तो पाथ में हम वो वाले लेके आए। और यहाँ पे क्या आएगा, व्यूज डॉट अबाउट पेज व्यू डॉट एज व्यू, ओके, और इसका हम नेम रख देते हैं अबाउट, ठीक है, परफेक्ट, कंट्रोल एस करो, ठीक है, दैट्स इनफ। और एक और पेज बनाने का इससे सिंपल सा और इजी तरीका कोई नहीं हो सकता। ना हमने सब कुछ कर लिया, इस पे जाओ और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक बार फिर से अपने सर्वर को रन करते हैं। ओके, अब सर्वर हमारा रन हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ओके, सो ये हमारा सिंपल सा चीज़ दिखा रहा है। बट अगर आप करोगे, ठीक है, आप अगर यहाँ से हम अगर अबाउट हटा दें, अब अगर हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो हमें होम पेज दिखाएगा। और अगर मैं यहाँ से अबाउट लिख देता हूँ, सो ये फिर अब हमें क्या दिखाएगा, हमारा अबाउट पेज दिखाएगा। बट ऐसे तो नहीं काम चलने वाला ना, कि हमें अगर अबाउट देखना है तो अबाउट के लिए अलग सा लिंक ओपन करें और अगर होम दिखाना है तो अलग सा लिंक करें। कुछ क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि यहीं पे हमारा होम भी लिख के आ जाए, यहीं पे अबाउट भी लिख के आ जाए, तो हम दोनों को क्लिक करें तो हो जाए। सो Django इस चीज़ को ईजिली हमें कराने को देता है कि हम दो वेब पेजेस को ईजिली आपस में लिंक कर सकते हैं। सो उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर को हमें हटाना है, तो अपने कोड में जाएंगे और इसके लिए हमें एक वेब पेज बनाना पड़ेगा जिसका हम नाम रखेंगे base.html। अभी base.html क्या करेगा, ये हमारे होम पेज और अबाउट पेज इन दोनों को क्या करेगा, हमें ईजिली आपस में इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करेगा। ठीक, अब इसके अंदर हमें सिर्फ एक छोटा सा हमें लिखना पड़ेगा। यू कैन कॉपी पेस्ट हियर, आप मेरे साथ लिखो। हम इसमें लिखते हैं हेडर, ओके, और इसमें हमें लिंक देना पड़ेगा। और हम लिंक किसका देंगे, परसेंटाइल URL जो कि आएगा और होम, ठीक है, परसेंटाइल लगा दो। और हम यहाँ से जब बाहर आएंगे, इसके बाद फिर मुझे यहाँ पे हमें एक वो देना पड़ेगा कि हम वहाँ पे लिखना क्या होना चाहिए। सो होम पेज, ओके, और ये हमारा एंकर टैग ख़त्म होता है। ठीक, एक और हमें बनाना है ये इसी जगह पे, एक और एंकर टैग href, हमें लिंक किस में ऐड करना पड़ेगा। और ये हमारा लिंक क्या होगा, URL, और इसमें क्या आएगा, अबाउट, एंड वी विल क्रिएट दिस, ओके। और इसके बाद हमें क्या लिखेंगे, अबाउट पेज, और एंकर टैग को क्लोज कर देंगे और इसके साथ में हेडर टैग को क्लोज कर दो। ठीक, इसके नीचे मुझे एक सिंपल से हमें टैग्स लगाने पड़ेंगे, दैट इज ब्लॉक कंटेंट, और द नेक्स्ट वन इज एंड ब्लॉक, ओके। इसको कर दो सेव। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या है। सो दिस इज अ URL टैग जो कि टेम्पलेट टैग्स में हमारा यूज़ होता है, और ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए लिंक जनरेट कर देता है। होम पेज या फिर जो भी हम टेम्पलेट बनाते हैं उनका ऑटोमेटिकली लिंक हमारे लिए वो कर देता है जनरेट। अब यही एक टेम्पलेट का बहुत ही बड़ा सा फ़ायदा है। ठीक, सो इसी के ज़रिए हमारा ऑटोमेटिकली लिंक अपडेट होगा। और हमने इसके बॉटम में ब्लॉक और एंड ब्लॉक को इसलिए कॉल किया है क्योंकि ये ओवरराइट ना कर सके टेम्पलेट को, और ये इजीली हम यूज़। और इसी के साथ साथ अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने home.html और about.html इन दो फाइल्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा। अब ये जो हमने मैसेज लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, बट अबे हम यहाँ पे एक टैग हम यहाँ भी लगाएंगे, और ये क्या होगा, एक्सटेंड्स, जो कि हमारे क्लास, जो कि मैंने कल ही बताया था हम क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो एक्सटेंड्स base.html ये हमारा आएगा, क्योंकि ये base.html को यूज़ करेगा और ये हमारे टैग्स बंद होते हैं। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, ब्लॉक कंटेंट, ठीक है, और इसको यहाँ बंद कर देता हूँ। और इधर हम क्या करेंगे, एंड ब्लॉक, जो कि हमने वहाँ पे यूज़ किया। इसको करता हूँ सेव, और इसी के बाद हम जाते हैं about.html। उसमें भी हमें सिर्फ इसी तरीके से करना पड़ेगा। ऊपर हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे क्लास को अपनी, दैट इज एक्सटेंड्स
page.html, हमारे टैग का नाम टेम्पलेट टैग का, यहाँ इधर क्या लिखना है हमें, ब्लॉक कंटेंट मॉड्यूलस, ठीक, और इधर हम क्या लिखेंगे, एंड ब्लॉक, दैट्स इट, इनफ। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब आप देखना मैजिक, टेम्पलेट का मैजिक जो आएगा वो देखना। हम पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं और ओके, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अबाउट पेज की जगह मैं सिंपल सा अपना यही URL मैटर, ओके यू कैन सी हियर दिस इज़ अबाउट पेज एंड दिस इज़ होम पेज एंड अबाउट पेज। अब जो हम वैसे कर रहे हैं, सो दिस इज़ आवर होम पेज, और अब अगर हम इसमें होम पेज पे क्लिक करेंगे तो हमें होम पेज दिखाएगा, वेलकम टू अवर जेंगो होम पेज, और अगर मैं इस पे आऊँगा तो वेलकम टू अवर अबाउट पेज। सो दिस इज़ कूल आई थिंक। ओके, सो आप एक बार कोड मेरा फिर से देख लो अगर आपको थोड़ा वैसे दिखा, तो मैंने 1-2 अपडेट्स करे हैं इसमें आई गेस। ओके, सो दैट्स कूल ना, बिकॉज एक टेम्पलेट जो है वो इतनी ईजिली हमें base.html फाइल, ये ओके मैं इसको एक बार व्यू कर देता हूँ, आप एक बार आसानी से देख सकते हो। 3 कॉलम से हम जाते हैं, इधर मैं डालता हूँ आपका होम, ओके, इधर हम डाल देते हैं अबाउट, ओके वेट अ सेकेंड, इधर आ गया अबाउट और इधर आ गया हमारा base.html। ओके, सो दीज 3 फाइल्स, यही सिर्फ हमें कंटेंट यूज़ करना है और दैट्स इट। हमने एक सिंपल सा वेब ऐप बना लिया जो कि आपस में एक दूसरे में वो कोलैब कर जाएंगे या फिर एक पेज पे में लिंक ऐड हो जाएगा। अब हमें इसमें लिंक नहीं बनाना, टेम्पलेट ऑटोमेटिकली हमारे लिए लिंक जनरेट करता है, हम ये बनाते हैं, और जो URL है वो हमारा लिंक जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो आई गेस आपको इतना समझ आया होगा। सो इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लविंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आगे भी शेयर कर दो, और प्लीज़ पिछला वीडियो मत देखना भूलना क्योंकि वो इससे बहुत रिलेट करेगा। टेम्पलेट और क्लास पेज जो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे।